उत्तर प्रदेश जेल वार्डर एग्ज़ाम की कट ऑफ और रिज़ल्ट को लेकर यूट्यूब पर बच्चों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है यूट्यूबर्स या फिर कोई भी व्यक्ति अगर यूट्यूब पर आकर ये आपसे कह रहा है कि आपका कट ऑफ इससे ऊपर जाएगा ही नहीं और आपका रिज़ल्ट इस डेट को आना ही आना है। इस प्रकार की बातें जो है बच्चों को बताई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं पनविश आपका स्वागत करता हूं पनविश एजुकेशन पर। और बच्चों, इस प्रकार की जानकारी जो भी लोग या जो भी यूट्यूब चैनल आपको दे रहा है तो आप समझ जाइए वो सही नहीं है, क्योंकि किसी को भी अभी ये नहीं पता है कि कट ऑफ यहाँ जाएगी ही जाएगी या रिज़ल्ट आपका इस डेट को आएगा ही आएगा। अगर कोई इस प्रकार का आपसे कुछ भी कह रहा है या आपको बता रहा है तो आप समझ जाइए कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपको ये सब बोल रहा है या कह रहा है। कोई भर्ती बोर्ड का कर्मचारी आकर यूट्यूब पर आपको ये सब नहीं बता रहा है। अगर वो सच में भर्ती बोर्ड का कोई कर्मचारी होता तो यूट्यूब पर आकर इस प्रकार की बातें नहीं करता है, या फिर बताने के वाले के पास भर्ती बोर्ड में जो बच्चों का डेटा है वो उनके पास नहीं आ गया है कि वो इस प्रकार की बातें जो है आपको बता रहे हैं कि उन्होंने जो है सारी जानकारी ले ली है। उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे आकर इस प्रकार का डेटा आपको दे रहा है और मेरिट आपको बता रहे हैं, कट ऑफ आपको बता रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। और जो भी आपसे कह रहा है कि 60 प्लस वालों का होगा, 70 प्लस वालों का होगा या 80 प्लस वालों का नहीं होगा, 100 प्लस वालों का होगा, तो आप इन सब की बातों पे ध्यान ना दें और आप अपनी तैयारी, आप फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप निरंतर अपनी तैयारी को बनाए रखें और दिन रात किताबों के सिवा आपको कुछ और नज़र नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब तक आप एक नौकरी नहीं ले लेते हैं तब तक आपका कोई और लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, मुझे एक वर्दी लेनी है। और यही सपना आपका होना चाहिए, यही सपना आपके लिए आपके परिवार वाले, आपके माता पिता, भाई बहन ये सब देखते हैं। रिश्तेदार नहीं देखते हैं, मोहल्ले पड़ोस वाले नहीं देखते हैं। वो तो चाहते हैं कि आप यहीं पे रहे, क्योंकि कोई भी आपको आगे जाता हुआ नहीं देखता है। बहुत से तो आपके यार दोस्त मित्र जो होते हैं वो भी ये नहीं चाहते। आपके सामने ज़रूर कहते होंगे कि हाँ, आपको करना चाहिए, आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, आपका हो जाना चाहिए, आपकी नौकरी लगनी चाहिए, लेकिन पीछे से बहुत कम होते हैं। आज के समय में तो ऐसे मित्र मिलने ही मुश्किल है जो पीछे से आपका भला चाहते हो। इस समय सभी लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए किसी से मित्रता, दोस्ती, यारी ये सब बनाते हैं, अन्यथा और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए, आपके नंबर चाहे 60 प्लस आपके आए हैं, 70 प्लस आए हैं, 80 प्लस आए हैं, 100 प्लस आए हैं, जेल वार्डर का एग्ज़ाम हो चुका है। जेल वार्डर का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। अब आप उस एग्ज़ाम के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो आपने उसके लिए मेहनत की थी, दिन रात पढ़ाई की थी, तैयारी की थी, उसके बिहाफ़ पे आपने एग्ज़ाम को दे दिया है और आपने अपना 100% एग्ज़ाम में दिया है। जो रिज़ल्ट आना है वो अब जैसे ही भर्ती बोर्ड कट ऑफ जारी करता है वो आना ही आना है। वो कम हो, ज़्यादा हो, आपका होता है या नहीं होता है, उसके लिए आप कुछ भी अब नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए कर सकते हैं। अगर आपका 60, 70, 80, देखिए, मैं ये कहूँगा कि 60 प्लस वाले या 70 प्लस वाले, 70 प्लस वाले अगर बच्चे हैं वो फिजिकल के लिए तैयारी करें। 60 प्लस वाले को बच्चे जो है, मुझे नहीं लगता कि 60 प्लस या 70 से कम मेरिट जो है वो जाएगी। इतना भी कम मेरिट मुझे नहीं लगता। मैं ये नहीं कहूँगा जाएगी ही नहीं, जा सकती है, लेकिन बहुत कम उम्मीद है। क्योंकि 3 लाख आपको पता है, 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। फॉर्म तो करीब करीब 6,40,000 के आसपास थे, जिसमें से 50 से 55% बच्चे जो हैं वो एब्सेंट रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। लेकिन 3 लाख अगर बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और उसमें से वैकेंसी कितनी है, 5800 कुछ, और इनको क्या लेना है 5800 का, अगर आप सभी बता रहे हैं 2.5 गुना। वैसे अभी तक जो भी 41,000 या फिर 49,000 भर्ती हुई है उसमें इन्होंने 1.5 गुना बच्चों को लिया है, लेकिन फिर भी वैकेंसी कम है। अगर ये 5800 का 2.5 गुना भी लेते हैं तो करीब ये 12,000 के आसपास जो है वो बच्चों को फिज़िकल के लिए बुलाएंगे, 12,000 के आसपास। और 3 लाख से 12,000 बच्चों को लेना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको पता है जेल वार्डर का फॉर्म कब आया था और कब से बच्चे इसके लिए तैयारी कर रहे थे, और उस बीच में कोई और एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। सिर्फ यूपी पुलिस 41,000 या 49,000 में बच्चे गए हैं, उन्होंने इसमें भरा था। हो सकता है वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिले, लेकिन बच्चों ने तैयारी दिन रात एक करके की है। यही एग्ज़ाम सबसे पहले हुआ है जो 10th या 12th लेवल पे, या फिर जो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लोग या फिर छोटे लेवल की जो जॉब करते हैं, जो CGL या PCS या फिर RO इनकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए यही एग्ज़ाम सबसे पहला एग्ज़ाम था। और सभी ने दिन रात एक की है। लॉकडाउन रहा है, आपको पता है। जो नौकरी कर रहे थे वो नौकरी से घर आ गए थे, पढ़ाई कर रहे थे। जो घर पे थे वो घर पर ही थे, क्योंकि बाहर आना जाना, मार्केट बाज़ार सब बंद था। सभी ने पढ़ाई की है। और आपको पता है, इस समय लॉकडाउन में कोई भी गांव, शहर, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था कि मैं गांव में हूँ, हमारे यहाँ पे कोचिंग अच्छी नहीं है, टीचर अच्छे नहीं है। सबको आपको पता है ऑनलाइन सभी बच्चों ने पढ़ाई की है, और अच्छे से अच्छे टीचर आपको फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाई करा रहे थे, और सभी बच्चों ने पढ़ाई की भी है। हाँ, ये बात है कि बच्चों ने या फिर टीचर्स ने जो 41,000 या फिर 49,000 का जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसी भी यहाँ पर बच्चों की तैयारी कराई थी। लेकिन इस बार भर्ती बोर्ड ने चेंजेस किया और आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसको थोड़ा बदला, जिससे बच्चों को थोड़ी दिक्कतें हुई है। स्कोर जो बच्चे अपना सोच के गए थे कि मैं 110 प्लस करूँगा, 100 प्लस करूँगा, या टीचर्स ने भी सोचा था, बच्चों से जो बोला था कि अगर आप 100 प्लस या फिर 110 प्लस करते हैं तो आपका सिलेक्शन वो 100% होना ही होना है। लेकिन इस बार बच्चे, किसी भी यूट्यूब चैनल ने, किसी भी कोचिंग सेंटर ने, किसी से अपने, अगर अपने यार दोस्त, कोई आपका मित्र, रिश्तेदार हो, उससे भी आपने बात की हो, तो सभी बच्चों ने ज़्यादातर 70 से 90
ये स्कोर जो है वो ज़्यादातर बच्चों का बन रहा है। कुछ बच्चे हैं जो 70 से नीचे भी है और कुछ बच्चे हैं जो 90 से प्लस भी है, 100 प्लस भी है, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जो 100 प्लस है। ऐसा नहीं है कि है नहीं, कम है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो 70 से 90 के बीच में। इसलिए मुझे जो उम्मीद है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ मेरिट इतना बनेगी ही बनेगी। मुझे जो उम्मीद है वो 75 से 85 इस बीच में जो है आपका मेरिट बनने वाली है जनरल के लिए। सिर्फ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, उम्मीद है ऐसा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का 70 से 90 के बीच में ही स्कोर बन रहा है। तो मेरिट 70 से 90 के बीच में ही रहने वाली है। 90 से ऊपर बहुत मुश्किल है, जा सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं जा सकती, लेकिन बहुत मुश्किल है। 70 से 90 के बीच में जिन बच्चों का 70 से प्लस स्कोर हो रहा है, 70 क्वेश्चन उनके नेगेटिव मार्किंग कटने के बाद सही हो रहे हैं, वो बच्चे अपने फिजिकल के लिए किसी भी प्रकार की कमी ना छोड़े, अपने फिजिकल को जो है वो बनाएं और दिन में एक बार सुबह या फिर शाम में वो रनिंग के लिए ज़रूर जाए और अपने फिटनेस और अपने खान पान पे थोड़ा ध्यान दें, अपनी डाइट को अच्छा करें। जिन बच्चों की, बहुत से बच्चे होते हैं एग्ज़ाम अच्छा गया, खूब मेहनत करके एग्ज़ाम दिया, नंबर आ गया, फिजिकल के लिए फिर उन्होंने खूब मेहनत की, अच्छी रनिंग की, वहाँ पे रनिंग करा ली, लेकिन बाद में चेस्ट में निकल जाते हैं। तो बच्चे, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आप अपनी चेस्ट का, जो बच्चे थोड़े पतले हैं, जिनका थोड़ा वेट कम है, वो अपने चेस्ट का खासा ध्यान दें। वो अपने किसी मित्र या फिर किसी से भी, जहाँ पे भी आप रनिंग करते हैं अपने सहपाठी से, उससे अपनी चेस्ट को जो है एक बार माप ज़रूर लें। 79 से 84 सेंटीमीटर ये आपका चेस्ट होना चाहिए, बिना फुलाए 79, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव 84 आपका फुलाव होना चाहिए। अगर इससे कम आपका थोड़ा बहुत बैठ रहा है तो आप अपनी डाइट पे ध्यान दें और थोड़ी एक्सरसाइज को अपनी बढ़ाएं और अपने फिजिकल में देखिए। मैं चाहता हूँ किसी भी बच्चे का अगर एग्जाम में नंबर आता है तो हमारी खुद की गलती की वजह से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो बाहर हो जाए। बहुत मेहनत करने के बाद बच्चा आता है, एग्ज़ाम देता है, पास होता है, फिर रनिंग कर लिए, फिज़िकल के लिए अपना मेहनत करता है, और फिर अगर वो अपनी गलती की वजह से, अपनी कि हाँ चेस्ट पूरी नहीं हो पाई है, उस वजह से बच्चा अगर बाहर हो जाता है तो बच्चे को भी बहुत दुःख होता है। परिवार में जो उसके मम्मी पापा भाई बहन जो भी उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको भी बहुत दुःख होता है। तो अपनी तरफ से किसी भी बच्चे की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, बहुत सारी, जो 41,000 या 49,000 में बच्चों से डॉक्यूमेंट्स पीईटी डीवी पीएसटी पर मांगे गए हैं या फिर मेडिकल के लिए मांगे हैं। उसके लिए तो खैर अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, लेकिन जो डीवी पीएसटी के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी आपके लिए मांगा जाता है, आप यूट्यूब पर डालकर देख सकते हैं, या फिर आपका कोई मित्र सहपाठी जिसने 41,000 या फिर 49,000 में उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी पाई है, उससे आप बात कर सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, उनको आप तैयार रखें। अपनी तरफ से आपकी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी भविष्य में देखने को मिले। आप अपनी तरफ से सभी चीज़ों को जो है वो पूरा करके चले, कंप्लीट करके चले। ठीक है दोस्तों, और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो बच्चे निराश हो गए हैं कि मेरा तो 70 ही बना है या मेरा तो 75 ही बना है, बहुत से यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि 90 प्लस जाएगा, 100 प्लस जाएगा, 80 प्लस जाएगा। ऐसा ना सोचें। अगर आपको 70 प्लस बन रहा है या फिर आपको अपने आप पे भरोसा है कि हाँ उम्मीद है कि आ सकता है, आप तैयारी करें। देखिए एग्जाम आप दे चुके हैं, उसके लिए अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये सोच सोच कर परेशान ना हो। अगर अब आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो आप आने वाले समय को अपना ख़राब कर रहे हैं। जो आप आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी अब कर सकते हैं, उस समय को आप बर्बाद कर रहे हैं। तो एग्जाम आप दे चुके हैं, उसके लिए आपने खूब मेहनत की, आपने अपना 100% दिया। उस एग्ज़ाम में या उस एग्ज़ाम से जो आपने सीखा है कि क्या कमी मेरी रह गई थी, उस कमी को आप दूर करें, मजबूत करें। और यूपीएसआई फॉर्म आने ही आने हैं, अब नहीं 10 दिन 20 दिन 1 महीना बाद आएंगे। और एग्ज़ाम सभी को उम्मीद है, मुझे भी यही उम्मीद है कि एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द होगा। फॉर्म आने के बाद, फॉर्म आने के 3 या फिर मैक्सिमम 4 महीने के अंदर अंदर जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। सभी को पता है 2022 में इलेक्शन है, और उससे पहले पहले एग्ज़ाम तो कम से कम ही भर्ती बोर्ड जो है वो कराएगा ही कराएगा। मुझे नहीं पता भर्ती आपका पूरी इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ आपका एग्ज़ाम जरूर चुनाव से पहले हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश दरोगा का पेपर है, कोई ऐसा भी नहीं है कि आप फिर से सिपाही या जेल वार्डर का पेपर देने जा रहे हैं। इससे अच्छा खासा लेवल होता है वहाँ पे। जो क्वेश्चन होते हैं वो भी अच्छे खासे होते हैं, 40-40 क्वेश्चन होते हैं, और समय आपका उतना ही होता है, 2 घंटे में आपको 160 क्वेश्चन करने होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो थोड़े बड़े भी होते हैं, लेंदी होते हैं, उसके लिए मेहनत भी आपको करनी होगी, आप मेहनत कीजिए। और दोस्तों ऐसा नहीं है, जिन बच्चों ने 70 प्लस स्कोर जेल वार्डर के एग्जाम में किया उन बच्चों की तैयारी अच्छी खासी है। आपको सिर्फ अपनी 20 से 30% तैयारी को और बढ़ाना होगा, और जो कमी आपने जेल वार्डर के एग्जाम में पाई है खुद में, जहाँ पे आपका स्कोर जो है वो कम रह गया है, उसको आपको मजबूत करना है। मुझे विश्वास है अगर आप जैसे जेल वार्डर के लिए तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, इसी प्रकार अगर आप मेहनत करते रहेंगे और अपनी कमियों को ढूंढे, जो कमी अभी आपकी जेल वार्डर के एग्जाम में रही उस कमी को दूर करें, और जो मजबूत है उसको रिवीजन करते हुए उसका रिवीजन करते रहे, और आप दरोगा की भी नौकरी लेंगे। जेल वार्डर में तो आपका नंबर आएगा ही आएगा, आप दरोगा की भी नौकरी लेंगे। और आप तैयारी करते रहिए, ये ना सोचे कि मेरा जेल वार्डर का एग्जाम खराब हो गया है या अच्छा हो गया है। जो होना था वो हो चुका, उसको छोड़िए। अब आगे के लिए सोचिए, आगे आपको क्या करना है, अच्छा या बुरा। अब आगे आने वाले एग्जाम के लिए आप कर सकते हैं, जो हो चुका उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपने अच्छा किया बुरा किया उसको छोड़ दीजिए। जो भी किया, मेहनत की, आपने अपना 100% दिया। कोई भी बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है तो वो यह नहीं चाहता कि मेरा नंबर ना आए, वो यही चाहता है कि मैं अपना 100% दूँ, मेरा एग्जाम अच्छे से जाए, और इसी भर्ती में या इसी एग्जाम को मैं क्लियर करके एक नौकरी पालूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, एग्जाम हो चुका है, आपने अपना 100% दे चुका है। अब आने वाले एग्जाम के लिए आप तैयारी करें। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश दरोगा में आने वाली है, 9500 समथिंग कुछ वैकेंसी जो है वो आने वाली है। एग्जैक्ट फिगर में मुझे नहीं पता है कि वैकेंसी कितनी है, लेकिन हाँ 9500 शायद 34 वैकेंसी है जो उत्तर प्रदेश सिविल दरोगा और पीएससी के लिए आने वाली है। आप उसके लिए तैयारी करें, और निश्चित रूप से अगर आप अपनी कमियों को देखेंगे और उन पर काम करेंगे, उनको दूर करेंगे, तो आपका उत्तर प्रदेश दरोगा